कथा कहानी किस्सा के सभी मित्रों को नमस्कार। आज एक छोटी सी कहानी। महिलाओं के लिए ये दुविधा कई बार हो जाती है कि वो आर्थिक सुरक्षा और अपने प्यार में से किसको चुने। मोहब्बत, दौलत और सामाजिक दबाव का त्रिकोण आज की कहानी में है, जिसे लिखा है केट चॉपिन ने। तो प्रस्तुत है केट चॉपिन की अंग्रेजी कहानी द किस की हिंदी प्रस्तुति चुंबन। खिड़की से बाहर अभी भी काफी उजाला था, लेकिन अंदर पर्दे खींच दिए गए थे, इसलिए अंधेरा सा हो गया था। कमरे की फायरप्लेस में सुलग रहे अंगारों की मध्यम और अनिश्चित सी रोशनी की वजह से कमरे में दिखाई दे रहे साए और गहरा गए थे। क्योंकि ब्रेंटन इन्हीं सायों के बीच बैठा हुआ था, इसलिए वो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उसे इस बात की कोई परवाह भी नहीं थी। अंधेरे ने उसके अंदर साहस पैदा कर दिया था। वो चुपचाप सामने आग की रोशनी में बैठी लड़की की ओर प्रेम और लालसा से देख रहा था। वो एक खूबसूरत लड़की थी। लाल बालों वाली उस लड़की में धनवान लोगों में दिखने वाली अलग तरह की अकड़ और आभिजात्य दिखाई दे रहा था। वो शांति के साथ आराम से बैठी हुई थी और अपनी गोद में पड़ी बिल्ली के बालों को यदा कदा सहला रही थी। कभी कभी वो उस तरफ भी तिरछी निगाह डाल रही थी जहां अंधेरे में ब्रेंटन बैठा हुआ था। वो आपस में धीमी आवाज में इधर उधर की बातें कर रहे थे, जबकि उन दोनों के ही दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो लड़की जानती थी कि वो उसे प्यार करता है। उसे यह भी पता था कि यह व्यक्ति सरल स्वभाव का था और अपने मन की बात बिना किसी लाग लपेट के कह देता था। किसी बात को छिपा कर रखना उसके व्यवहार में नहीं था। पिछले 2 हफ्तों से वो लगातार उससे उत्साह के साथ मुलाकात कर रहा था। वो आश्वस्त थी कि आदमी जल्दी ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा। वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठी थी। सामान्य से दिखने वाले ब्रेंटन में किसी तरह का कोई आकर्षण तो नहीं था, लेकिन वो बहुत ही अमीर था। वो लड़की ब्रेंटन की अमीरी से ही प्रभावित थी और जानती थी कि धन दौलत के सहारे जो कुछ भी वो चाहती थी हासिल कर सकती थी। चाय पीने के कुछ देर बाद वो लोग कुछ देर के लिए खामोश हो गए। तभी दरवाजा खुला और एक नवयुवक ने कमरे में प्रवेश किया। इस आदमी को ब्रेंटन जानता था। लड़की ने इस आदमी की तरफ अपना चेहरा घुमाया। लड़की नौजवान को अच्छी तरह से देख भी नहीं पाई थी। वो नौजवान 2 कदम बढ़ाकर लड़की की तरफ गया। इससे पहले कि लड़की उसके इरादे को समझ पाती, नौजवान ने आगे की तरफ झुकते हुए लड़की के होठों को चूम लिया। ब्रेंटन हल्के से अपनी जगह से उठा, लेकिन लड़की ने फौरन अपनी कुर्सी छोड़ दी। कमरे में अभी अभी दाखिल हुआ नौजवान उन दोनों के बीच में खड़ा था। उसके चेहरे पर आश्चर्य और शर्म का मिला जुला भाव था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। ब्रेंटन हकलाते हुए बोला, मुझे लगता है मैं काफी देर से यहां बैठा हूं, अब निकलना ही ठीक रहेगा। गुड बाय। उसने अपने दोनों हाथों से अपना हैट पकड़ा हुआ था और हड़बड़ी में वो ये भी नहीं देख पा रहा था कि लड़की ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया हुआ है। लड़की घबराई नहीं थी, बल्कि संतुलित लग रही थी, लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। कमरे में प्रवेश करने वाले नौजवान ने कहा, नेटी, यकीन मानो मैंने इस नौजवान को वहां पर बैठे हुए देखा ही नहीं। मुझे पता है तुम मुझे माफ कर दोगे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो। नौजवान की इस बात पर उस लड़की ने गुस्से से कहा, मुझे मत छुओ, मेरे पास आने की भी कोई जरूरत नहीं है। आखिर बिना घंटी बजाए तुम कमरे में कैसे चले आए? अपनी बात समझाते हुए नौजवान कह रहा था, मैं हमेशा की तरह तुम्हारे भाई के साथ ही आया। हम लोग बगल वाले रास्ते से आए, वो सीधे ऊपर चला गया और मैं यहां चला आया। मैं सोच रहा था कि यहीं तुमसे मुलाकात हो जाएगी। अब देखो, सच्ची बात तो यही है। अब तुम समझ गई होगी कि मैंने जो कुछ किया वो जानबूझकर नहीं किया। वो विनती कर रहा था, मुझे माफ कर दो नेटाली। लड़की गुस्से से बोली, माफ कर दूं? तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। एक तरफ हटो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें कैसे माफ करूं। जल्दी ही उस लड़की की ब्रेंटन से फिर मुलाकात हुई। वो ब्रेंटन के पास जाकर बहुत कोमल स्वर में बोली,
मिस्टर ब्रेंटन, क्या मैं आपसे 2 मिनट के लिए कुछ बात कर सकती हूँ? उसकी आवाज़ की घबराहट साफ समझ में आ रही थी। ब्रेंटन बहुत ही गुस्सा लग रहा था, लेकिन जब लड़की ब्रेंटन की बांह थामकर उसे कोने में ले गई तो उसके मुरझा से गए चेहरे पर दुख और आशा के मिले जुले भाव दिखाई देने लगे। ये भी साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो लड़की बातें बनाने में बहुत तेज थी। लड़की ने कहा, मिस्टर ब्रेंटन, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे आज मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या बताऊं, सच में मैं बहुत परेशान थी। उस शाम को जो कुछ भी हुआ उसके बाद से मैं बहुत बेचैन रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुमने उस घटना के बारे में गलत अंदाजा लगाया होगा। ये सोचकर ही मुझे बुरा लग रहा था। लड़की की ये बातें सुनकर ब्रेंटन के गोल चेहरे पर गुस्से की जगह आशा झलकने लगी। लड़की कह रही थी, बात सही भी है, तुम्हें तो इससे शायद कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी खातिर असलियत बताना चाहती हूँ। उस दिन जो नौजवान मिला था, मिस्टर हार्वी, वो हमारे परिवार का पुराना जान पहचान वाला है। असल में हम लोग हमेशा चचेरे भाई बहनों जैसे ही रहे हैं। वो मेरे भाई का बहुत पक्का दोस्त है और समझता है कि वो भी परिवार के साथ उसी तरह घुल मिल कर रह सकता है जैसे परिवार के दूसरे सदस्य रहते हैं। ओह, ये सब बातें कितनी अजीब और गरीब हैं, कितनी वाहियात हैं। तुम्हारे साथ ये सब बातें करना मुझे बहुत अशोभनीय लग रहा है। वो लगभग रोने ही लगी। वो बोलती जा रही थी, तुमने मेरे लिए अपने मन में क्या धारणा बनाई होगी, ये सोचकर ही मुझे बुरा लगता है। उसकी आवाज़ धीरे धीरे बहुत कमज़ोर पड़ गई थी और दुख से भरी हुई थी। उधर ब्रेंटन के चेहरे से सारी लाचारी, गुस्सा, परेशानी गायब हो गई थी। ब्रेंटन लड़की की तरफ देखता हुआ बोला, मिस नटाली, इसका मतलब तुम उन सब बातों की चिंता करती हो जो मुझे परेशान करती हैं। क्या मैं तुम्हें नटाली कहकर बुला सकता हूँ? इसके बाद वो दोनों हाथ में हाथ डाले उस लंबे से गलियारे की तरफ निकल गए जिसके दोनों ओर खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए थे। वो धीरे धीरे गलियारे के आखिर तक चले गए। जब वो वापस लौट रहे थे तब ब्रेंटन का चेहरा चमक रहा था और ऐसा लगता था कि परेशानी दूर हो गई थी। लड़की के चेहरे पर विजय का भाव था। विवाह वाले दिन हार्वी भी मेहमानों के साथ उपस्थित था। लड़की को अकेला पाकर वो उसके पास गया और उसे एक तरफ ले गया। हार्वी ने उससे कहा, तुम्हारे पति ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो चाहता है कि मैं तुम्हारा चुंबन लूं। लड़की के चेहरे पर लाल रंग उभर आया। हार्वी कह रहा था, मुझे लगता है कि ऐसे अवसर पर किसी भी मर्द का उदार हो जाना स्वाभाविक ही है। ब्रेंटन ने मुझसे कहा है कि वो नहीं चाहता कि उसके विवाह के कारण मेरे और तुम्हारे बीच जो संबंध हैं उनमें कोई बाधा आए। अब मुझे पता नहीं कि तुमने उससे क्या कहा और वो ऐसा क्यों कह रहा है। फिर किसी ढीठ आदमी की तरह मुस्कुराते हुए उसने कहा, लेकिन उसने मुझे ये कहकर भेजा है कि मैं तुम्हारा चुंबन ले सकता हूं। लड़की को लग रहा था कि वो शतरंज के उस खिलाड़ी की तरह खेल रही है जो अपने मोहरों को चतुराई से चल रहा है और जिसे पता है कि खेल किस दिशा में जा रहा है। हार्वी को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर मधुर मुस्कान खिल गई। उसके होंठ हार्वी के चुंबन का अधीरता से इंतजार करने लगे। तभी हार्वी ने गंभीरता से कहा, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने ब्रेंटन से कहना उचित नहीं समझा। मुझे लगा कि यह एहसान फरामोशी होगी, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं, मैंने औरतों को चूमना छोड़ दिया है। मुझे पता चल गया है यह खतरनाक भी हो सकता है। तो चलिए इस बात पर ही कहानी खत्म करते हैं कि लड़की को ब्रेंटन और उसकी विशाल संपत्ति मिल गई। कोई भी आदमी इस दुनिया में सब कुछ नहीं पा सकता। अगर वो लड़की इस तरह की आशा या अपेक्षा कर रही थी कि उसे उसका प्यार भी मिल जाएगा और धन दौलत भी, तो वो मुगालते में थी। चुंबन। अभी आप कीट चॉपिन की अंग्रेजी कहानी द किस की ये हिंदी प्रस्तुति सुन रहे थे। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।